इस प्रदेश की माटी से बहुत बड़े-बड़े लाल पैदा हुए और इधर देखा जा रहा है कि वो अपनी भाषा और संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। अपनी पहचान को, अपनी योग्यताओं को किसी दूसरी भाषाओं, दूसरी संस्कृति को समर्पित कर रहे हैं, कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी आदि और अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को कमतर मानते हैं। तो इसकी विकास के लिए संविधान में हजारे प्रसाद द्विवेदी से अंतिम समय में पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहें कि हमारा खती अब यह रह गइल बा कि हम भोजपुरी में कुछ लिखल चाहतनी है जो ना हो पावला। अपना मरे के समय केदारनाथ सिंह जैसन कवि कहलन कि जब हम कोनो बिस्तरा पर पड़ल बनी अस्पताल के, तो हमरा कोनो भोजपुरी के गीत सुनावत तो हम जाके उठ के बैठ जाए। ये भोजपुरी की ताकत है, भाषा की ताकत। उद्देश्य में एक यह है कि भोजपुरी प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को हम यहाँ बुलाकर उनसे संवाद करें और उनसे कहें कि आपकी भाषा की मांग आप आपकी जनता की मांग है और इसे थोड़ा पुरजोर ढंग से एकल प्रयास में नहीं, संगठित रूप से संसद में मांग उठाएं ताकि इसको मान्यता मिले। एक दूसरा उद्देश्य यह है कि भोजपुरी के नाम पर नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाल। आप देख रहे हैं फेरी टाउट न्यूज़। भोजपुरी की वैभवता, भोजपुरी की मिठास, भोजपुरी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, जो आयोजन किया जा रहा है, उसका नाम है भोजपुरी समागम 2023। और इस आयोजन को सफलतापूर्वक करने की जिस टीम ने बीड़ा उठा रखी है, जिस टीम ने जिम्मेवारी उठा रखी है, उस टीम के संयोजक और उस टीम के मार्गदर्शक अभी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और इस पूरे आयोजन की विस्तृत जानकारी उन्हीं से लेते हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे जो दाईं तरफ बैठे हैं रिटायर्ड प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह, जो संयोजक हैं इस कार्यक्रम के। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को करने का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, भोजपुरी भाषा बहुत पुरानी भाषा है। इसका उद्गम 1000 साल पहले कबीर दास से लोग खोजते हैं। यह बिहार के 9 जिलों और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में मूल रूप से जो मूलवासी हैं वो प्रथम भाषा के रूप में इसका उपयोग करते हैं। भाषाओं के आधार पर जब राज्य बना तो चूंकि भोजपुरी इसमें पिछड़ गया। अगर राज्य बनता तो इसके एक बहुत बड़ा भाग बनता और आज इसकी बोलने वालों की आबादी 20-30 करोड़ होती। इसके बोलने वाले लोग बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हैं और कहीं-कहीं और प्रवासी बन के देश विदेशों में है। नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहाँ तक है। इस भाषा की मान्यता की, संवैधानिक मान्यता की बात बहुत पुरानी है। संवैधानिक मान्यता की बात सन 1960 से चल रही है, 60-70 साल पुरानी है। इसकी मान्यता की बात इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रदेश की माटी से बहुत बड़े-बड़े लाल पैदा हुए और इधर देखा जा रहा है कि वो अपनी भाषा और संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। अपनी पहचान को, अपनी योग्यताओं को किसी दूसरी भाषाओं, दूसरी संस्कृति को समर्पित कर रहे हैं, कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी आदि और अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को कमतर मानते हैं। तो इसकी विकास के लिए संविधान में स्थान होना ज़रूरी है। संविधान में स्थान के लिए इसकी सबसे पहले मांग 1969 में सीपीआई के विधायक भोगेंद्र झा ने किया था। तब से लेकर अब तक संविधान में 20-21 बार इसकी मान्यता की बात की गई है। कभी निजी विधेयक के रूप में, कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में, कभी 0 आवर के रूप में, लेकिन संगठित रूप से इस भाषा की मान्यता मिले, इस भाषा की को सम्मान मिले, हमारे लोकसभा में कभी नहीं उठाई गई। समागम का मुख्य उद्देश्य में एक यह है कि भोजपुरी प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को हम यहाँ बुलाकर उनसे संवाद करें और उनसे कहें कि आपकी भाषा की मांग आपकी जनता की मांग है और इसे थोड़ा पुरजोर ढंग से एकल प्रयास में नहीं, संगठित रूप से संसद में मांग उठाएं ताकि इसको मान्यता मिले। एक दूसरा उद्देश्य यह है कि भोजपुरी के नाम पर देश विदेश में, देश के कई बड़े बड़े शहरों में कई संगठन हैं, लेकिन इस भाषा के पास, इस भाषा समाज के पास जो शक्ति है वो संगठित रूप से कभी नहीं आ पा रही है। एकल प्रयासों में कभी इधर उधर संगठन के लोग आवाज़ उठाते हैं,
सभी संगठनों को हम बुला रहे हैं, देश के सभी साहित्यकारों को हम बुला रहे हैं यहाँ इस समागम में, और उनसे आग्रह होगा कि आपके अंदर जो भी राजनैतिक या अन्य पूर्वाग्रह हैं उनको त्याग दीजिए और भाषा के सवाल पर संवेद स्वर में एक नीति, एक योजना के तहत आवाज़ उठाई जाए और इस भाषा की मान्यता की बात उठाई जाए। तीसरा उद्देश्य भी है कि ये जो क्षेत्र है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये जेपी की जन्मभूमि है, यह राजनीतिक तीर्थ है। जब भी कोई राजनीतिक पार्टी लॉन्च होती है तो यहाँ से लॉन्च होती है। केजरीवाल की आप पार्टी यहाँ से लॉन्च हुई थी। मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, संजय सिंह यहाँ आए थे जेपी की भूमि में, जेपी को प्रणाम किया और तब दिल्ली लौटे और वहीं उन लोगों ने नई पार्टी की घोषणा की। राजनीतिक तीर्थ होने के साथ इसका भूगोल इतना समृद्ध है कि क्या कहा जाए। यहाँ दो नदियों का संगम है, गंगा और सरयू का, और जहाँ गंगा और सरयू ही है वहाँ इस देश की में बचता क्या है। ये दोनों नदियाँ आदिकाल से हमारे सांस्कृतिक जीवन की जीवन रेखा है। तो वो संगम को, आसपास के सोन के संगम को, गंडक को मिला को नदी पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया जाए, इस ख्याल से भी हम लोग इस समागम में प्रयास करेंगे। अच्छा, आपने उद्देश्य तो बताया, मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि किस दिन ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, वो तारीख क्या है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, और इस कार्यक्रम से संबंधित जो भी आयोजन होने वाले हैं तो वो हमारे दर्शकों के लिए आप बता दीजिए। देखिए, ये कार्यक्रम 15-16 अप्रैल इसी महीने को होने जाना है, शुक्रवार शनिवार। बहुत सारे बड़े जन नेताओं ने अपनी सहमति प्रदान की है, आएंगे। कार्यक्रम की रूपरेखा है कि एक तो जनप्रतिनिधियों से संवाद, और संध्या समय कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और दोपहर के सत्रों में भोजपुरी संबंधित साहित्य के विकास संबंधित जो विभिन्न विषय हैं, भोजपुरी की पढ़ाई, पर्यटन, मान्यता, भोजपुरी के संस्कृति के नाम पर जो अपसंस्कृति का प्रसार हो रहा है, उस पर आदि विभिन्न सत्रों में हम लोग बात करेंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि इस पर रोक लगनी चाहिए या इसकी बढ़ोतरी के लिए ये किया जाना चाहिए। मैं सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा। जैसा मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे सुनने को मिला कि आप लोग जो संवैधानिक दर्जा है भोजपुरी को दिलाने के लिए, उस मांग को और धार देने के लिए आप लोग संगम में, नदी में जाके और अपनी मांग रखने वाले हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों जी, को। 16 की सुबह को सभी साहित्यिक संगठन, सभी साहित्यकार जो यहाँ उपस्थित होंगे, गंगा सरयू के संगम पर जल सत्याग्रह करेंगे। घुटने भर पानी में खड़ा होकर इस बात की मांग करेंगे कि भोजपुरी भाषा गंगा और सरयू की माटी की भाषा है, सोन गंडक की माटी की भाषा है। यह देश के सांस्कृतिक जीवन, सदियों से सांस्कृतिक जीवन रेखा बनी आबादी और प्राकृतिक जल स्रोत की भाषा है। इसको संविधान में मान्यता मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रतीकात्मक जल सत्याग्रह भी करेंगे। तो आइए अब चलते हैं अपनी दाहिनी तरफ और बात करते हैं आदरणीय मोहन सिंह जी से, जो न्यूज़ 18 और अमर उजाला में स्तंभकार हैं, गांधीवादी विचारों के अध्येता हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण है या ऐसे क्या वजह है जिसने आपको प्रेरित किया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए? एक तो जेपी की जन्मभूमि है और पिछले 11 अक्टूबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने यहाँ के जो चेयरपर्सन है श्री बीरेंद्र सिंह जी ने यहाँ के लोगों की सहमति के आधार पर यह मांग उठाई थी कि भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता मिले। एक तो ये बात है कि हम लोग उसको और धारदार बनाने के लिए सम्मेलन करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 1884 में इस बलिया जनपद में हिंदी के यशस्वी साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक भाषण हुआ था ददरी मेले में, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र अपने भाषणों में, अपने लेखों में भी कहते हैं कि निज भाषा उन्नत है सब भाषा के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। कि भाषा सिर्फ हमारे बोलने चालने या हमारे व्यवहार करने का एक माध्यम भर नहीं होती, वो कई समसामयिक आर्थिक और सांस्कृतिक चुनौतियों का के सामने एक प्रतिरोध की आवाज़ भी बनती है। कैसे बनती है?
हमारे अभी तक की औपनिवेशिक मानसिकता में ये बसा है कि एक तो यह कि हिंदी हम अब बोलते हैं तो भोजपुरी उससे कमतर महत्व की भाषा है। अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो हमसे कहा जाता है कि अमेरिकी एक्सेंट की अगर इंग्लिश आप नहीं बोलते हैं तो आप कम जानकार हैं। तो ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है, ये जो बाजारवाद में फूहड़पन का जो भोजपुरी के नाम पर चल रहा है, उसके खिलाफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी अस्मिता एक जिहाद की तरह खड़ी होगी और यह जिहाद हमारे आने वाले समय के लिए हमारे प्रतिरोध का स्वर भी बनेगा। आज कम से कम 25 करोड़ की आबादी वाला ये भोजपुरी समाज उपेक्षित पड़ा है। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए, इनसे आगे बढ़ने के लिए हमने यह सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें देश के सभी संगठनों को बुलाया है। हजारे प्रसाद द्विवेदी से अंतिम समय में पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहें कि हमारा खती अब यह रह गिल बा कि हम भोजपुरी में कुछ लिखल चाहतनी है जो ना हो पावला। अपना मरे के समय केदारनाथ सिंह जैसन कवि कहलन कि जब हम कोनो बिस्तरा पर पड़ल बनी अस्पताल के तो हमारा कोनो भोजपुरी के गीत सुनावत तो हम जाके उठ के बैठ जाए। ये भोजपुरी की ताकत है, भाषा की ताकत है। इस भाषाई अस्मिता को हम बाजार से भी लड़ने का हथियार बनाएंगे, अपनी जाति अस्मिता को उन्नत के लिए भी आधार बनाएंगे और सांस्कृतिक सामाजिक रूप से जो ये विद्रोह की चेतना के वजह से हमें राजकीय सहायता नहीं मिल पा रही है, राजकीय सहायता को हमेशा इसके किनारे कर दिया जाता है, उसके खिलाफ भी इसको औजार बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम ये लोग आयोजन करने जा रहे हैं और शायद हम लोग इस समाज का, यहाँ के लोगों में जो ताकत है उसका एहसास करा पाएंगे तो यही हमारे इस आयोजन की सफलता है। आपकी भोजपुरी अस्मिता के लिए प्रेरक जो प्रसंग आपने बताए वो, और भोजपुरी अस्मिता से जुड़ी बातें सुनने के बाद अब कम से कम मेरे लिए ये मुश्किल हो रहा है कि मैं इस कार्यक्रम को आगे हिंदी में जारी रखूं। इसलिए मैं अब इस कार्यक्रम को, जो हमारा इंटरव्यू था, इसे मैं भोजपुरी में करूंगा। अब आगे इस कार्यक्रम को हम भोजपुरी में करने जा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल सर आप ही से कि जैसन रुआ बताइनी है, भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में भी आवे के चाहिए ओला संगठित और सामूहिक आवाज़ बनावे के एगो प्रयास कइल जाता है कार्यक्रम के माध्यम से। तो सर हम रउआ से जाने के चाहें भोजपुरी भाषी लोग ला कि भोजपुरी अगर 8वीं अनुसूची में संविधान के शामिल हो जाता तो ऐसे भोजपुरी या भोजपुरी भाषी लोग के का लाभ मिली? एगो तो सबसे बड़हन लाभ ई मिली कि ये इलाका के जो रहे वाला अपना के यहाँ के शोध छात्र बड़ा सब पढ़ाई के जो यहाँ स्थिति बा, चाहे आरा में होके, चाहे यहाँ छपरा में होके, चाहे बीएचयू में होके, बीएचयू अध्ययन केंद्र के माध्यम से हमनी के बहुत कुछ अपन भोजपुरी समाज के जो सांस्कृतिक पहचान बा उ मिटल जाता। ओकरा पर खोज करे के जरूरत बा, खासकर कृषि से संबंधित जोन बात बाड़ी से, जो ना कि हमनी के नौकी पीढ़ी, रिक्शा उठाने वाली पीढ़ी कभी अब जानते नहीं खे, भूल गई बिया। हमनी के यहाँ जो 16 गो संस्कार जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार बने से वह संस्कार के अपन अपन गीत रहल है। हमनी के गीत सुन के जानल जा सकत रहल है कि कौना समय कौन विधा, कम से कम शादी के कौन कार्यक्रम चलत बा, चाहे मृत्यु के कहनो अगर संदेश देवे के बाद तो कैसे लोग रोवत रहल है, चाहे कैसे उस तरह के सब तरह के हमनी के एक तरह से सांस्कृतिक पहचान मिट गई बा। तो वो खातिर ये आंदोलन में चेतना जागृत हुई जरूर। एक तो ये बात बाटे। दूसर बात ये बा कि कोनो समाज के ताकत जला कि मने हम खाली एक से ना हुई कि मने हमनी के भाषा के जानल जाता, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज़ होला। हम कई बार जब मने मेरा दागिस्तान जब मैं पढ़ता हूँ तो आवारी भाषा के संदर्भ में जितना ललक, जितना तरह के समर्पण हम रसूल हमजा तो या उनके पिताजी जो हमजात त्यास्ता बड़ा उनका मैं देखले बनी, वैसा हमनी में समर्पण सब लोगों में बा। आखिर आर्थिक चेतना के हमनी के आगे कर सकेले जा तो सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना काहे ना आगे कर सकेला। जेपी तो यहाँ जब भी आई हैं, चाहे चंद्रशेखर जी रही हैं, जब भी केहू से मिली हैं, हमनी से बात हुई तिरुवनंतपुरम में तो भोजपुरी में पूछी हैं। तो हमनी के जोन ई भाषा के लेके जोन एगो हमनी में जोन कहला कि माने एगो झेप के भाव बा, ओकरा के मिटावे के भी कोशिश करे के बा कि हमनी में कोनो पिछड़ापन के प्रतीक ना हो कि हम भोजपुरी में बोलत तनी, हम हिंदी में भी बोल सकीले, अंग्रेजी में भी बोल सकीले, लेकिन हमनी के ये औपनिवेशिक मानसिकता ऐसा हो गई बा कि हम भोजपुरी में बोलब चाहे भोजपुरी में बातचीत करब तो लोग कही कि पिछड़ल समाज के हों। भोजपुरी समाजों के लिए ये समय है और यही समय है जब ये हमको साबित करना है कि हम क्या कर सकते हैं, और ये हम करने के लिए हमारे सामूहिक चेतना को जगाना होगा। जैसे कि हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनको शक्ति का एहसास करा दिए तो सब कुछ कर सकते। तो हमारे इस भोजपुरी समाज में सब कुछ करने की प्रेरणा है। हमनी के समाज में सुतल व्यक्ति बाड़न जा, ओकरा के जगावे के जरूरत बा, आ जाग जाई इस समाज तो बहुत कुछ कर सकेला। और ई कुल साहित्यकार के काम होला, कहें कि साहित्यकार के बारे में कहल जाला
हम आवार भाषा के ही एक उदाहरण देव कि सृष्टि के उद्भव के 100 साल पहले कवि के उद्भव हो रहे ऐसे कि दुनिया के बेहतर बनावे के रहे। तो हमनी के ए भोजपुरी भाषा के माध्यम से अब जौना तरह के भी प्रगति हमनी के करे के बा, तो ओमे हमनी के आपन पहले भाषाई चेतना के साथ साथ हर तरह के चेतना निर्माण करे के हमनी के काम करल जाई। यही खातिर पृथ्वीराज सिंह और यही खातिर हमनी के सब लोग निकलल बा, हमनी के सब लोगों के आमंत्रित के लिए बनी जा। आमंत्रित कैला के साथ साथ सब लोग से निहोरा भी कल गई बा कि रुआ सब आई अपन बात रखी, कम से कम विभिन्न मंच से जौन बात उठता तो से एक वो सामूहिक आवाज़ निकले और जयप्रकाश की जगह से निकले, जहाँ की बदलाव के चिंगारी यहाँ से हर समय देश के दिशा दिले बा। ये बदलाव हमारा उम्मीद बा कि भोजपुरी समाज में आने वाले समय में रुआ जरूर दिखाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुननी रहुआ लोग, हमरा साथे रहनी है अभी आदरणीय रिटायर्ड प्रोफेसर पृथ्वीराज सिंह और लेखक स्तंभकार आदरणीय मोहन सिंह जी। दोनों आदमी के बात सुन के कहीं ना कहीं मन में ये प्रेरणा जरूर जागल, ई स्मिता अपना भाषा ला जरूर जागल, ई गौरव के बोझ जरूर जागल कि हमनी के अपन भाषा बोले के चाहिए। या कहीं ना कहीं सच्चाई भी बा कि ओहिदा रहमान कितनो सुंदर हो सकत अरी, लेकिन हमरा माई से ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकत। तो हमरा उम्मीद बा कि रउआ लोग भी अब भोजपुरी में बात करें, भोजपुरी के प्रचार प्रसार के काम करें। अब 15 और 16 अप्रैल के जौन सिताब दियरा में कार्यक्रम होखे वाला बा, ओमे रउआ सब जरूर आएम और सम्मिलित जरूर होखेम, आवाज़ बने के कोशिश करें, एक सामूहिक आवाज़ उठाएं भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करावेला। अगर रुआ हमारे चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कृपया सब्सक्राइब कर दी। अगर रुआ हमरा के फेसबुक पर देखा तनी तो हमारा पेज के लाइक और फॉलो कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद।